सड़क चलते एक बाप बेटी को उठा लिया कुछ लोगों ने, बाप को सड़क पर फेंक दिया और उसके बाद उस लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उसको अधमरा या मरा हुआ समझ करके सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। और एसपी वहां के स्थानीय तौर पर जो हैं वो अपने बयान में कहते हैं कि ये विभत्स घटना है। किसी भी पत्रकार को कम से कम ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि बिहार के अंदर घटनाएं कम हुई हैं, खास करके तब जब आपके ही समाज का कोई व्यक्ति को घर से खींच करके गोली मार दी गई हो। इसके बाद सुशासन बाबू को आंख का इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मीडिया के किसी साथी को इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे खतरनाक दौर कुछ नहीं होता है। 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश के अंदर। आप किसी भी गांव में चले जाएं और आप एक पत्थर मारिए, किसी गांव में किसी एक घर पर पत्थर मारिए, उस घर के अंदर क्या पानी आता है आप पता कर लीजिए। नीतीश कुमार जी से मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, राजनैतिक मजबूती के तौर पर क्या वो इतने सशक्त रह गए हैं कि बिहार का भी वो नेतृत्व कर सके। समस्तीपुर के अंदर एक थानेदार को जिस तरह से गोली मारी गई, उसके बाद एक पत्रकार को जिस तरह से घर से बुला करके गोली मार दी गई, इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद जो एक मॉडल नीतीश जी हमेशा प्रचारित करते हैं कि बिहार 10%, 11%, 12% का ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है। सॉरी नीतीश कुमार जी, मैं इसको चैलेंज करता हूं। आज भी सहरसा से खुलने वाली ट्रेन जनशताब्दी सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को ढोने का काम करती है। खगड़िया से, वैशाली से, पूरे मधेपुरा से, आप तमाम इलाकों में आप चले जाएं, आपको ये महसूस होगा कि बिहार सिर्फ और सिर्फ पिछले कई वर्षों में मजदूर प्रोवाइड करने वाले एक स्टेट के तौर पर हो गया है। घमंडिया इसलिए कि ये सारी पार्टियां अहंकार में आकंठ डूबी हुई हैं। क्या इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो बची खुची साख है इस गठबंधन की, क्या उसको भी वो खत्म कर देना चाहते हैं? जमुई में जिस तरह से जमुई के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने एक भ्रष्ट सीओ को, भ्रष्ट मैं नहीं कर रहा हूं, जनता कह रही थी, उस पर उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में उस पर आलोचना की और यह निशाना साधते हुए कहा कि आपको वेतन जो मिलता है उससे आपका काम नहीं चलता है, तो आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप एफआईआर कराएंगे, प्रपत्र क गठित करेंगे और आपको जेल भेजेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई तुम भ्रष्टाचार से लड़ने गए हो, तुम्हारा काम है भ्रष्टाचार से लड़ना। प्रपत्र का गठित होगा सीओ का कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन नीतीश राज में जो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं पहले उसका प्रपत्र का गठित हो जाता है। ये अशोक चौधरी जी को शायद मालूम नहीं होगा। बिहार के अंदर क्राइम जबरदस्त रेट से बढ़ रहा है, बिजली बिहार के अंदर सबसे महंगी है। बिहार के अंदर आप अगर कोई बिजनेस लोन आप लेते हैं 10 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, तो आपको जो स्टैंप ड्यूटी लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा पे करना पड़ता है। सरकार ने हर स्तर पर जमीन का जो मॉर्गेज का जो रेट है वो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। 31 तारीख की जो है इंडिया की बैठक, तीसरी बैठक जो है मुंबई में होने वाली है, उसको लेकर के संयोजक की बात की जा रही है कि नीतीश कुमार को जो है संयोजक बनाया जाए और बात चल रही है कि नीतीश कुमार को जो है प्रधानमंत्री के चेहरा भी देखा जाए। हमारे साथ आरएलजेडी के प्रदेश प्रवक्ता राहुल जी हैं। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरे होने वाले हैं बैठक के बाद। क्या इंडिया गठबंधन, जिसको हम लोग घमंडिया गठबंधन बोलते हैं, अब घमंडिया इसलिए कि ये सारी पार्टियां अहंकार में आकंठ डूबी हुई हैं, क्या इन लोगों ने ये तय कर लिया है कि जो बची खुची साख है इस गठबंधन की, क्या उसको भी वो खत्म कर देना चाहते हैं? नीतीश कुमार जी के पास क्या ऐसा मॉडल है जो पूरे बिहार से लेकर के पूरे देश के अंदर वो बता सकें? 7 निश्चय योजना बता रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए कौन कौन सी योजना है? 7 निश्चय योजना भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है इस देश के अंदर। आप किसी भी गांव में चले जाएं और आप एक पत्थर मारिए, किसी गांव में किसी एक घर पर पत्थर मारिए, उस घर के अंदर क्या पानी आता है आप पता कर लीजिए। क्या पाइपलाइन उसका जो जेन्युइन जो सिस्टम के अंदर था, क्या उस सिस्टम के अंदर उसका हुआ है? कल जमुई के अंदर नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि सुशासन बाबू हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी बड़ी लड़ाई सुनता रहा हूं मैं। कल उसका एक उदाहरण देखा जमुई में, जिस तरह से जमुई के प्रभारी मंत्री अशोक चौधरी ने एक भ्रष्ट सीओ को, भ्रष्ट मैं नहीं कर रहा हूं, जनता कह रही थी,
उस पर उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में उस पर आलोचना की और यह निशाना साधते हुए कहा कि आपको वेतन जो मिलता है उससे आपका काम नहीं चलता है, तो आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप एफआईआर कराएंगे, प्रपत्र क गठित करेंगे और आपको जेल भेजेंगे। तो नीतीश कुमार जी ने कहा कि भाई तुम भ्रष्टाचार से लड़ने गए हो, तुम्हारा काम है भ्रष्टाचार से लड़ना, प्रपत्र का गठित होगा सीओ का कि नहीं होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन नीतीश राज में जो भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हैं पहले उसका प्रपत्र का गठित हो जाता है। ये अशोक चौधरी जी को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन कल उनको आटा दाल चावल सब पता चल गया होगा और पूरे देश ने देखा कि किस तरह से एक भ्रष्ट सीओ को बचाने के लिए एक मंत्री का बलि ले लिया जाता है। तो नीतीश कुमार जी का तो ये मॉडल है। नीतीश कुमार जी जैसे आप भ्रष्टाचार को लेकर के कहते हैं, इंडिया वाले जो है नया जो इंडिया गठबंधन बना है वो लोग पोस्टर लगाते हैं कि जितने भी एनडीए में है सभी भ्रष्टाचारी है, परिवारवाद वाले हैं, लिस्ट निकाले हुए थे। क्या कांग्रेस के अंदर कोई एक पॉलिटिकल व्यक्ति प्रधानमंत्री का दावेदार हो सकता है? घोषित तौर पर वो वही होगा जो पपेट होगा, जिसको गांधी परिवार उठा करके यहां से वहां रख देगा। क्या लगता है नीतीश कुमार जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री चेहरा, तो नीतीश कुमार जी कितनी सीटें लड़ेंगे पूरे देश में? नीतीश कुमार जी से मैं सिर्फ एक सवाल जानना चाहता हूं कि क्या वो मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, राजनैतिक मजबूती के तौर पर क्या वो इतने सशक्त रह गए हैं कि बिहार का भी वो नेतृत्व कर सके? जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों में घटी हैं उसको देख करके ये कहा जा सकता है, चाहे वो पुल का मामला हो सुल्तानगंज के अंदर, चाहे पटना के अंदर जिस तरह से क्राइम का मामला हो, दर्जनों लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, समस्तीपुर के अंदर एक थानेदार को जिस तरह से गोली मारी गई, उसके बाद एक पत्रकार को जिस तरह से घर से बुला करके गोली मार दी गई, इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद जो एक मॉडल नीतीश जी हमेशा प्रचारित करते हैं कि बिहार 10%, 11%, 12% का ग्रोथ रेट हासिल कर रहा है। सॉरी नीतीश कुमार जी, मैं इसको चैलेंज करता हूं। चैलेंज मैं किस रूप में मैं कर रहा हूं सो बात आप समझ लीजिए, पूरे देश को समझना पड़ेगा। आप जब कहते हैं कि 10% का ग्रोथ रेट हम ले रहे हैं तो आपकी प्रति व्यक्ति आय 55,000 रुपए है, 60,000 रुपए है, तो आप एक साल में आपके यहाँ प्रति व्यक्ति आय 6,000 7,000 रुपए बढ़ेगी। लेकिन जिस राज्य की प्रति व्यक्ति आय 2 लाख रुपए है, 1.5 लाख रुपए है, अगर वो 5% के ग्रोथ रेट से भी बढ़ रहा है तो 7,500 रुपये से लेकर के 15,000 रुपये तक का ग्रोथ रेट उसको मिलेगा। इसका मतलब है कि आप एक छलावा करते हैं, आपका आधार इतना कमजोर है कि आप थोड़ा भी ग्रोथ कर लेते हैं तो आप टॉप पे, भले आंकड़े में आप टॉप चले जाते हैं लेकिन रियल फिगर में आप सबसे नीचे होते हैं। वो तक कर रहे हैं कि आपराधिक घटनाएं जो हैं वो एनडीए के बाद इंडिया में कम हो गया है, मतलब जो सरकार महागठबंधन का बिहार में है इसमें कम है आपराधिक। किसी भी पत्रकार को कम से कम ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि बिहार के अंदर घटनाएं कम हुई हैं, खास करके तब जब आपके ही समाज का कोई व्यक्ति को घर से खींच करके गोली मार दी गई हो। इसके बाद सुशासन बाबू को आंख का इलाज कराने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन मीडिया के किसी साथी को इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। इससे खतरनाक दौर कुछ नहीं होता है। किसी भी कारोबारी को, किसी भी डॉक्टर को, किसी भी बच्ची को यह सुनिश्चित करना सरकार का काम है कि आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 3-4 दिन की ही घटनाओं को देखूं तो समस्तीपुर के अंदर भी अभी हाल के दिनों में एक बच्ची के साथ गैंगरेप होता है और उसको फिर जहर दे करके मार दिया जाता है। इस तरह की एक नहीं, मैं 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं मैं बता सकता हूं। इसी बिहार के अंदर सड़क चलते एक बाप बेटी को उठा लिया कुछ लोगों ने, बाप को सड़क पर फेंक दिया और उसके बाद उस लड़की के साथ गैंगरेप होता है, उसको अधमरा या मरा हुआ समझ करके सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है और एसपी वहां के स्थानीय तौर पर जो हैं वो अपने बयान में कहते हैं कि ये विभत्स घटना है। ठीक है, क्या नीतीश कुमार जी को ये सब नहीं दिखाई पड़ता है? क्या ये मॉडल लेकर के पूरे देश में जाएंगे? वो तो बिहार में रोजगार मॉडल को लेकर के जिस तरह से यूपी के स्टूडेंट आ रहे हैं, बिहार में एग्जाम दे रहे हैं, शिक्षक बन रहे हैं। बिहार आज भी सबसे ज्यादा युवा प्रदेश माना जाता है। यहाँ लगभग 60% आबादी बिहार की
25 साल से कम उम्र की है, मतलब बिल्कुल युवा है। लेकिन क्या आपके पास इतने एसएमई, एमएसएमई, जो छोटे मंझोले टाइप के जो उद्योग होते हैं, क्या वो हैं कि यहाँ के बच्चों को यहीं पे उनको रोजगार दिलाया जा सके? आज भी बिहार पलायन के लिए, प्रवासी मजदूरों के पलायन के लिए जाना जाता है। अगर किसी स्टेट में एक इंडस्ट्री लगती है, उसको बल्क में अगर मजदूर चाहिए तो उसको बिहार आना पड़ता है। आज भी सहरसा से खुलने वाली ट्रेन जनशताब्दी सबसे ज्यादा प्रवासी मजदूरों को ढोने का काम करती है। खगड़िया से, वैशाली से, पूरे मधेपुरा से, आप तमाम इलाकों में आप चले जाएं, आपको ये महसूस होगा कि बिहार सिर्फ और सिर्फ पिछले कई वर्षों में मजदूर प्रोवाइड करने वाले एक स्टेट के तौर पर हो गया है। हम इक्का दुक्का इंडस्ट्री लगा करके बहुत तीर मारने की बात करते हैं। आप यूपी से कुछ लड़कों के आने की बात आप कर रहे थे, यहाँ जितने शिक्षकों की संख्या है उससे दुगुना से भी ज्यादा शिक्षक उनके राज्य में है। वहाँ 30-31 बच्चों पर टीचर हैं। आपके यहाँ कई जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश है, साइंस है, मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, उसमें 400, 450, 500 बच्चों पर एक एक टीचर हैं। अगर आप सेकेंडरी स्कूल की बात करें, उच्च प्राथमिक स्कूल की बात करें, हायर स्कूल की बात करें, वहां पर यह स्थिति है। तो आप ऐसी स्थिति की बात आप कर रहे हैं, आप खुद तो दे नहीं पाए। अगर आपने 1,75,000 टीचर भर्ती कर रहे हैं जो प्रोसेस में है, किया अपना, अच्छी बात है। लेकिन ये काम आज से 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था, या उससे भी पहले हो जाना चाहिए था। बिहार को लंबे समय तक शिक्षकों से मरहूम रखा गया। यहाँ के युवाओं को आप देखिए, स्टेट है या कोई भी इस तरह की जो परीक्षा होती है, 6 साल पहले हुआ था, फिर उसके 6 साल पहले हुआ था। मतलब आप हर साल एक टीचर भर्ती के लिए जो एक बेसिक क्राइटेरिया आपने रखा है स्टेट, वो भी आप जो कुछ टीचरों के लिए जो सेकेंडरी में या दूसरे, तो उसके लिए आप परीक्षा नहीं ले पाते हैं। क्या आप रोजगार देंगे? आप तमाम जो एग्जाम्स आप करते हैं उसमें तमाम बगलिंग होता है, उसके अंदर चीजें हैं। आपके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको शासन चलाने के लिए जितने स्टाफ की जरूरत है, उसकी तुलना में बहुत कम स्टाफ अभी भी आपके यहाँ है। इसलिए आपको भर्ती करना मजबूरी है, और जितनी जल्दी आप कर लें उतना बेहतर होगा। बावजूद इसके मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर नहीं, क्योंकि मेरा इसमें कुछ अनुभव भी है। मेरा यह मानना है कि कोई भी स्टेट 10 लाख नौकरी दे दे, उससे रोजगार का काम नहीं खत्म होता है। रोजगार के लिए बिहार के अंदर आपको लाखों एसएमई, एमएसएमई एस्टैब्लिश हो, उसके लिए एक माहौल बनाना पड़ता है। उसके लिए क्राइम फ्री चाहिए, बिजली सस्ती होनी चाहिए। इस बिहार के अंदर क्राइम जबरदस्त रेट से बढ़ रहा है, बिजली बिहार के अंदर सबसे महंगी है। बिहार के अंदर आप अगर कोई बिजनेस लोन आप लेते हैं 10 लाख का, 30 लाख का, 40 लाख का, तो आपको जो स्टैंप ड्यूटी लगता है पूरे देश में सबसे ज्यादा पे करना पड़ता है। सरकार ने हर स्तर पर जमीन का जो मॉर्गेज का जो रेट है वो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा है किसी भी राज्य की तुलना में। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ईज ऑफ बिजनेस डूइंग है वो इतना मुश्किल है दूसरे राज्यों की तुलना में, कि यहाँ छोटे छोटे उद्योग भी नहीं लगते हैं। अगर आप जो बैंकों से जो लोन मिलता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जिसको हम लोग बोलते हैं, आंध्रा का सबसे ज्यादा है। अगर वहाँ 100 रुपये जमा करते हैं तो उनको 143 रुपये उसी स्टेट को मिल जाता है, और हम लोग 100 रुपये अगर हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं इस स्टेट में तो लगभग 40-50 रुपये के आसपास हम लोग को मिलता है। क्यों नहीं मिल पाती हैं? आंध्रा क्यों हमसे ज्यादा है? आंध्रा हमसे इसलिए ज्यादा हो जाता है क्योंकि वहां पे ईज ऑफ बिजनेस डूइंग पे रोज रिसर्च होता है, रोज काम होता है। हम यहाँ पे सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए, नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजनीति करते हैं। बिहार के बच्चों को यहीं पे रोजगार मिल जाए, यहीं पे छोटे छोटे उद्योग लग जाए, एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लग सकता है, बहुत सारी चीजें लग सकती है, एजुकेशन हब हो सकता है, आईटी इंडस्ट्री का हब हो सकता है। यहीं के बच्चे कोटा जाते हैं, यहीं के बच्चे बैंगलोर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो यहीं के शिक्षक कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो यहाँ भी इंस्टीट्यूशन खुल सकता है। लेकिन हम ऐसे नियम लेकर के आते हैं, या ऐसा हरासमेंट करते हैं, या क्राइम इतना होता है कि कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं करना चाहता है। नीतीश कुमार जी पहले बिहार देखिए, प्रधानमंत्री हैं अभी इस देश के अंदर और वो बेहतर काम कर रहा है। नीतीश जी पहले बिहार को देखें, अभी प्रधानमंत्री हैं देश के अंदर, वो अच्छी तरह से देश को चला रही है। राहुल जी थे, इन तमाम मुद्दों पर अपनी जो है प्रतिक्रिया रखे। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट में जरूर रखें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।